हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना और आप सबके लफो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल में स्वागत है। ये मेरा ब्लॉग नंबर 1। मैं आप लोगों को हुए देश में घटना और कानून व्यवस्था और हुए अत्याचार के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों मैं बता दूं कि आजकल देश में सरकार के अत्याचार से पूरी जनता परेशान। किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है तो किसी का लड़का सुरक्षित नहीं है। हमारा देश खुद का सुरक्षित नहीं है। कुछ समय पहले मेरे देश को लोग कहते थे सोने की चिड़िया, लेकिन ये मेरा देश सोने की चिड़िया रह नहीं गया है। ये मतलब देश में हुए अत्याचार और सरकार को बहुत मतलब फ़ायदा है इसमें। सरकार मतलब क्या बताऊँ आप लोगों से कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। मैं इस देश के बारे में इसलिए कि भारत देश मेरा देश है और मैं अपने भारत देश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी सी मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि क्या सरकार जो भी चीज़ लागू करती है वो क्या गरीबों पे ही लागू होता है, क्या अमीरों पे लागू होता है। ये मेरा ब्लॉग बनाने का मेन मकसद और मेन उद्देश्य ये है कि दोस्तों कुछ ऐसी कानून व्यवस्था है कि जो हमेशा लड़कों पे ही लागू होता है, औरत पे लागू नहीं होता है। मुआवजा देने से किसी का कोई भी वापस नहीं आएगा, किसी का बेटा वापस नहीं आएगा, किसी के पति वापस नहीं आएगा। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, दोस्तों बताइएगा अगर कोई लड़का गलती करता है तो उसको सज़ा मिलती है। कोई लड़की कोई औरत गलती करती है तो क्यों नहीं उसकी सज़ा मिलती है। मेरा मेन ब्लॉग बनाने का मेन उद्देश्य यही था। अगर पति गलती किया, दोस्तों मैं बता दूं कि अगर पति गलती किया तो उसको सज़ा होती है। अगर वही गलती औरत करे तो उसको सज़ा क्यों नहीं होती है। ये मेरा ब्लॉग उन भाइयों के लिए है। मैं सरकार से और मैं अपने देश के जज, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन सबसे मैं सबसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप तो देश बेच डाले। जितना भी कानून आप बनाते हैं औरतों के पक्ष में बनाते हैं, औरतों को मुखिया बनाए और औरतों को मुखिया बना करके अपने देश बेच दिया। मेरे को कहने का मतलब और मेरा कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि कोई लड़का अगर दूसरी शादी कर ले, दूसरे से बात कर ले, औरत उसको खींच के थाने तक ले जाती है। उसको थाने तक ले जाती है। उसके बाद जो भी सुनवाई होता है औरतों को होता है, लड़कों को कोई सुनवाई नहीं देता है। और वही औरत अगर घर में कोई गलत काम करती है तो मर्द थाने तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? सोचता है कि मेरी इज्जत है, चलो जाने दो। लेकिन औरत ये नहीं सोचती है, खींच करके उसको थाने तक ले जाती है, छोड़ देती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है। उसके बाद भी प्रशासन और हमारे देश के कानून व्यवस्था यही कहता है कि लड़का उसको खर्चा देगा जीवन भर, अगर साथ नहीं रहेगी तो। केस लड़ती है, साथ में नहीं रहने के लिए केस लड़ती है और जीत भी जाती है।
लेकिन सारा कानून व्यवस्था जो भी है लड़कों के ऊपर लागू है, औरतों के ऊपर कोई भी कानून व्यवस्था लागू नहीं हुआ दोस्तों। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसा क्यों। जो नियम अगर लड़की के ऊपर, औरतों के ऊपर लगना चाहिए, वो नियम अगर लड़कों के ऊपर लग रहा है तो औरतों के ऊपर क्यों नहीं लग रहा है। औरत जब मर्जी में आए तब दूसरे के साथ चली जाए, भाग जाए, पति को काट दे, उसको छोड़ दे, जब जिसके साथ मर्जी में वो चली जाए, उसके ऊपर कोई कानून व्यवस्था नहीं लगा है। लेकिन मर्द अगर औरतों को छोड़ देता है तो उसके लिए 76 को धारा बना है। तो ये धारा औरतों के ऊपर क्यों नहीं बना है। आप लोग मैं आप लोगों को विस्तार से अगले ब्लॉग में बताऊंगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों नहीं होता है, काहे नहीं होता है, और सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अभी के लिए मैं इतना ही, अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगा और मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा सरकार की कमी और पुलिस प्रशासन की कमी और अपने देश में हुए अत्याचार के बारे में। अभी के लिए मैं अपने वाणी को विराम लेता हूं और लफुआ एंटरटेनमेंट आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है।